होते हैं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें रात को सोने ही नहीं देते। हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने कल पढ़ाया था आपको, 2 दिन से क्लासेस चल रही हैं कंटिन्यू, तो एक मैंने पढ़ाया था आपको सरकार क्या होती है, पार्ट 1 में सरकार, पार्ट 2 भी सरकार बताया था उसके बारे में। उसके बाद मैंने बताया था कल से जो है कि राज्यसभा बताने के लिए कहा था कि राज्यसभा बताएंगे और लोकसभा बताएंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है और इसका निर्वाचन कैसे होता है, इसमें सदस्य कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, तो उन सभी चीजों के बारे में मैंने कहा था। तो आज यही वीडियो लेकर के आए हैं। तो इसमें हम पूरा डिफाइन करेंगे कि राज्यसभा में जो है, राज्यसभा में सदस्य कहाँ से आते हैं, इनका निर्वाचन कैसे होता है, इनकी संरचना क्या है, इनका निर्वाचन कैसे होता है, इनकी योग्यता क्या होती है, इनका कार्यकाल क्या होता है, इनका चुनाव कैसा होता है, इसमें सभापति कौन होता है, उपसभापति कहाँ से आता है, सभापति कहाँ से आता है, किस अनुसूची में दिया गया है। तो आज इसी सभी चीजों को मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। और आप लोग इसको पढ़ाने से पहले हमारी आप लोगों से विनती है या अपील है कि सबसे पहले आप लोग काम करेंगे, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद शेयर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक, ताकि लाइक कर देंगे तो आगे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ कुछ लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो लाइक करने से मोटिवेशन होता है हमको, है ना। तो आप लोग क्लास में स्टार्ट करता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप लोग हमारी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक। तो आज हम बताएंगे आपको कि राज्यसभा की संरचना, निर्वाचन, योग्यता, कार्यकाल, चुनाव, सभापति, उपसभापति, अनुसूची किस अनुसूची से लिया गया है, कहाँ पर कैसे क्या है, ठीक। तो आज हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए सभा, जो राज्यसभा है, राज्यसभा में हमने कल बताया था आपसे कि राज्यसभा कहाँ से, राज्यसभा में सदस्य कैसे होते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि संसद होती है, संसद होती है, संसद की मैंने बताया था 3 खंड होते हैं, है ना। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ठीक। तो राष्ट्रपति तीनों चीजों को हम पढ़ेंगे। 3 चीज में सबसे पहले आज का जो क्लास हमारा टॉपिक है वो राज्यसभा है। सबसे पहले देखेंगे, अगर पूछा जाए क्वेश्चन पूछा संसद, जो संसद है, संसद जो संसद वर्ड है, शब्द है, संसद को किस आर्टिकल के तहत लिया गया है, तो 79, अनुच्छेद 79 के तहत संसद को परिभाषित किया गया है। और 80 अनुच्छेद 80 में राज्यसभा को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा को परिभाषित किया गया है। और राष्ट्रपति के लिए बहुत सारे आर्टिकल हैं, उनके बारे में पूरा बाद में पढ़ाया जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं राज्यसभा, ठीक। राज्यसभा स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था कि राज्यसभा की संरचना बताएंगे, राज्यसभा की संरचना क्या है, इसका निर्वाचन कैसे होता है, कैसे होता है, चुनाव कैसे होता है, चुनाव कब होता है, इसका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है, इसकी बनने के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए, ठीक। तो आज इन चीजों को हम बताते हैं राज्यसभा के लिए, ठीक दोस्त। तो स्टार्ट करते हैं हम राज्यसभा। हाँ, यहां से जरूर ध्यान दे रहे ना कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संसद को, जो संसद है, संसद को किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है, संसद किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो संसद जो है 79, आर्टिकल 79 के तहत परिभाषित किया गया है। राज्यसभा को 80 के तहत परिभाषित किया गया है। लोकसभा को 81 के तहत परिभाषित किया गया है। तो इनको ध्यान देना, ठीक है। अब देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा, एक एक चीज को समझते चलेंगे। देखिए जो राज्यसभा है, राज्यसभा को हम 2-3 नाम से और जानते हैं। जैसे इसी को हम राज्यसभा को क्या कहते हैं, उच्च सदन, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं, राज्यसभा को अस्थायी सदन भी कहते हैं, अस्थायी सदन भी कहते हैं, राज्यसभा को विशेष सदन भी कहते हैं, सभा को विशेष सदन कहते हैं,
ठीक है। तो इसको 3 नाम से जानते हैं राज्यसभा को। राज्यसभा को अगर पूछा जाए राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है, तो राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, अस्थायी सदन भी कहा जाता है, विशेष सदन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा जो है उच्च सदन है। उच्च सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती है ना। राज्यसभा क्योंकि उच्च सदन ये भी होता है कि जो भी कार्य होता है लोकसभा में होता है, लोकसभा के पास करने के बाद राज्यसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होने के बाद फिर वो राज्यसभा के बाद जब राज्यसभा में पारित हो जाता है तो वो विधेयक पारित माना जाता है। ठीक। अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो राज्यसभा है, राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जाता है, जबकि लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। तो कौन भंग करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, बट राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाता है, क्या राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? नहीं, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जाता है। इसी को विशेष सदन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। तो इस 3 चीज को लिख लेंगे कि राज्यसभा को कितने नामों से जाना जाता है? 3 नामों से जाना जाता है, उच्च सदन, अस्थायी सदन और विशेष सदन। अब इसके बाद पढ़ेंगे इसकी संरचना, राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की जो संरचना आज हम पढ़ेंगे, राज्यसभा की संरचना में सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी संरचना कैसे होती है। तो राज्यसभा में जैसे पूछा, कल मैंने बताया था, इसके कुल सदस्य कितने थे? 250। अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने बताया था 200, अब 250 में देखेंगे तो कितने होते हैं? 238 प्लस 12, 238 प्लस 12 कुल सदस्य होते हैं। लेकिन अगर यहीं पर पूछा जाए वर्तमान में कितने सदस्य हैं, वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में 233 प्लस 12 यानी कि 245 सदस्य हैं। 245 सदस्य हैं वर्तमान में। ठीक। हाँ, एक चीज को आप लोग ध्यान देना, क्योंकि मैंने कल भी इस चीज को बताया था कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राज्यसभा में दो केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य भी शामिल किए जाते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन में वो राज्य कौन, दो केंद्र शासित राज्य कौन ऐसे हैं जो राज्यसभा में उनके सदस्य को शामिल किया जाता है। तो राज्य कौन होते हैं? दिल्ली और पुडुचेरी राज्य होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश के 2 होते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश के भी सदस्य इसमें शामिल किए जाते हैं, तो इसलिए हो जाते हैं। अगर पूछा जाए वर्तमान में कितने हैं, तो राज्य और केंद्र शासित राज्य को मिलाकर के 233 हैं, और 12 सदस्य वो होते हैं जो मैंने कल बताया था 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनयन करता है। वो ऐसे सदस्य होते हैं जो साहित्य, 12 सदस्य वो होते हैं जो साहित्य, कला, खेल, चिकित्सा आज में जो निपुण होते हैं, जो इन क्षेत्रों से जो निपुण होते हैं व्यक्ति, उन्हीं को राज्यसभा में राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनयन का मतलब ही मैंने कल बताया था आपसे। मनोनयन का मतलब क्या होता है कि मन और नयन, मन का मतलब होता है माइंड, नयन का मतलब होता है आंखें। मतलब आंख से देखकर मन में विचरण करके उस व्यक्ति को रखा जाता था जो हर चीज में क्या होता था? निपुण होता था, जिसे वो सक्षम समझता था नहीं एक इस काबिल के। जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, सचिन तेंदुलकर क्या थे? उनको क्रिकेट का भगवान माना जाता है ना। तो क्रिकेट में वो निपुण थे, इसलिए उनको क्या किया गया? राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। ठीक। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं, 12 सदस्यों को क्या करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक। अब ये हो गई इनकी संरचना, हो गई। ये हो गई इनकी संरचना क्या हुई? संरचना में देखेंगे कुल सदस्य कितने होते हैं? 250 होते हैं। अधिकतम 250 हो सकते हैं, लेकिन होते कितने हैं? 250, 250, 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मिलाकर के 238 होते हैं, प्लस 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनयन करता है।
अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में इनके सदस्यों की संख्या कितनी है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मिलाकर के 233 प्लस 12 हो जाएंगे 245। क्वेश्चन में आंसर में आएगा, ऑप्शन में होगा 245, तो आप टिक लगा देंगे कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। उसके बाद देखेंगे पूछा जाए राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश कौन से ऐसे हैं जो राज्यसभा में उनके सदस्य रहते हैं, तो दिल्ली और पुडुचेरी के दो केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य भी राज्यसभा में भाग लेते हैं। अब पढ़ेंगे इनका निर्वाचन। पढ़ेंगे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। निर्वाचन पढ़ेंगे, निर्वाचन में देखेंगे राज्य और संघ शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश के राज्यों के विधानसभा द्वारा, राज्यों मतलब कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो दो राज्य हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, इनके दो विधानसभा, क्योंकि विधानसभा दो ही उसमें है, तो कहा जाता है कि केंद्र शासित प्रदेश के जो दिल्ली और पुडुचेरी के हैं, मतलब राज्य और दिल्ली और मतलब 28 स्टेट, जो 28 स्टेट है, 28 राज्य हैं भारत में, उन राज्यों की विधानसभाओं तथा केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के सदस्यों, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के सदस्यों, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, उनके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है, इनका निर्वाचन किया जाता है, मतलब उनमें निर्वाचन किया जाता है। और कैसे निर्वाचन किया जाता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष प्रणाली से किया जाता है। अब आपको ये पता होगा प्रत्यक्ष प्रणाली क्या होती है, अप्रत्यक्ष प्रणाली क्या होती है। तो जो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग विधानसभा जैसे प्रधानी का चुनाव होता है, तो प्रधानी के चुनाव में हम लोग क्या करते हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से हम लोग वोटिंग करते हैं, है ना। लेकिन वहीं पर अगर पूछा जाए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जनता भाग नहीं लेती है। जिसमें सामूहिक रूप से भाग न लिया जाए वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिसमें सामूहिक रूप से भाग लिया जाए वो प्रत्यक्ष रूप होता है। ठीक, जिसमें हम जनता भाग नहीं लेती है उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं, जिसमें जनता भाग लेती है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। कैसे? वो भी अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन किया जाता है। ठीक, इनका निर्वाचन कैसे कहां से होता है, तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा, विधानसभा के राज्यों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहां से होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। या पूछा जाए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य जो होते हैं इनका निर्वाचन राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक, तो इतना आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे इनकी योग्यता क्या होती है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होती है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होती है। योग्यता से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी बताए दे रहे हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनकी योग्यता क्या होती है, नंबर 1 तो भारत का नागरिक हो, वो भारत का नागरिक हो। नंबर 2 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। नंबर 3 क्या है, किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। नंबर 4
वो पागल मानसिक रूप से स्वस्थ हो, ठीक। और पागल, दिवालिया न हो, बहुत सारी चीजें होती थी, 4 चीज। अब इसमें क्वेश्चन क्यों इतना पूछा जाता है कि भारत सभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक। तो ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि 25 वर्ष दिया होता है, 30 वर्ष दिया होता है, 35 वर्ष दिया होता है। तो इसको ध्यान देंगे, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो जो व्यक्ति, वही राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, ठीक। इसको नोट कर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद बताते हैं चुनाव कैसे होता है, इनका चुनाव कैसे होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव क्या होता है, कैसे होता है, प्रति 2 वर्ष पर 1/3, प्रति वर्ष 2 वर्ष पर 1/3 मतलब 1/3 सदस्य को अवकाश प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो जब 1/3 सदस्यों का अवकाश प्राप्त हो जाता है ना, तो जब 1/3 सदस्य निकल जाते हैं, 250 में से 1/3 सदस्य निकल जाते हैं, तो क्या होता है, जितने सदस्य निकल जाते हैं उतने ही सदस्य को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। अगर 1/3 सदस्य को रिटायर हो जाते हैं तो 1/3 सदस्य क्या किया जाता है, प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्यों को फिर से इसमें निर्वाचित कर लिया जाता है, ठीक। तो अगर पूछा जाए इनका चुनाव कैसे होता है, कब होता है, तो इनका चुनाव प्रत्येक दूसरे वर्ष पे होता है। कब होता है, प्रत्येक दूसरे वर्ष पे इनका चुनाव होता है। कितना चुनाव होता है, सिर्फ ओनली 1/3, मतलब 1/3 सदस्यों को जब रिटायर किया जाता है, अवकाश प्राप्त होता है, वही 1/3 सदस्यों को क्या किया जाता है, राज्यों के विधानसभाओं द्वारा, राज्यों के विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से 1/3 सदस्य क्या किया जाता है, इसमें चुनाव में मतलब निर्वाचित कर दिया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, ठीक। तो ये चुनाव से संबंधित एक क्वेश्चन हो जाता है कि इसका चुनाव कब होता है, तो चुनाव प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। इनको रिटायरमेंट कब होता है, तो 1/3 सदस्यों को प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर कर दिया जाता है, अवकाश प्राप्त हो जाता है, ठीक। इनका चुनाव हो जाता है। उसके बाद देखेंगे कार्यकाल, इनका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है, तो देखेंगे इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष, ठीक। तो राज्यसभा के पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। यही पर फिर होता है कि अब यहाँ पे इनके सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है, लेकिन जो इसमें सभापति होता है, सभापति होता है, एक उपसभापति होता है। जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा के सदस्यों में से ही किसी एक को चुन लिया जाता है। तो समझ गए होंगे, जो भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है, भारत का वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो राज्यसभा का सभापति के रूप में चुना जाता है। जो उपसभापति होता है वो क्या किया जाता है, जो उपसभापति होता है वो राज्य के मतलब राज्यसभा के सदस्यों में से किसी एक को चुन लिया जाता है उस सभापति के रूप में। अब ये क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं, जैसे यहां क्वेश्चन देखो कैसे खड़े होते हैं। जैसे पूछा जाता है, अगर पूछा जाए जो सभापति हैं और उपसभापति हैं, कल मैंने बताया था कल वाली डेट में, लेकिन आज फिर से देख लो। सभापति, उपसभापति
उप सभापति, ये जो होते हैं, तो जो सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और अगर पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो उपराष्ट्रपति कौन है, तो वेंकैया नायडू हैं। वेंकैया नायडू हैं। जो उपराष्ट्रपति उप सभापति हैं वो हरिवंश नारायण हैं। वो हरिवंश नारायण हैं। ठीक, तो अगर पूछा जाए कि वर्तमान में, ये वर्तमान के हो गए, वर्तमान में सभापति कौन है, सभापति कौन है और उप सभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण उप सभापति है। सभापति उपराष्ट्रपति होता है उस समय कौन है, वेंकैया नायडू हैं। अगर पूछा जाए प्रथम सभापति और उप सभापति, तो प्रथम सभापति मैंने कल बताया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम जो बताया था राधा सर्वपल्ली कृष्णन बताया था। जो प्रथम उप सभापति थे, वो थे एसपी कृष्णमूर्ति राव। ठीक, इतनी चीज याद कर लेंगे। तो प्रथम पूछेगा, ये तो वर्तमान पूछेगा। प्रथम वर्तमान आपको बताना है। इसके बाद जैसे पूछा जाए राज्यसभा का सभापति वर्तमान में कौन है, तो वेंकैया नायडू है। या पूछा जाए उपराष्ट्रपति, हाँ अब एक चीज यहाँ पर कंफ्यूजन करने वाली होती है, जो ये सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है। ठीक, इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और जो ये वेंकैया नायडू जो ये यहाँ का सभापति होता है, जो उपराष्ट्रपति सभापति होता है, इनका कार्यकाल केवल 5 वर्ष के लिए होता है। प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो राज्यसभा के सभापति का स्थान क्या होता है, रिक्त हो जाता है। फिर दूसरा उपराष्ट्रपति आता है तो सभापति का पद ग्रहण करता है। ठीक, उसके बाद देखेंगे फिर मैंने बताया था, इसको नोट कर लेंगे। मैंने बताया किस अनुसूची के तहत आता है। राज्यसभा को याद होगा, और सभापति कौन है, उप सभापति कौन है, प्रथम कौन थे, वर्तमान में कौन है। ठीक, अब अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में राज्यसभा के सदस्यों का वर्णन किस अनुसूची में मिलता है, तो आप पढ़े होंगे अनुसूची फॉर राज्यसभा की सीटों का आवंटन। ठीक, तो अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। उसी वक्त अगर कहा गया है जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन होता है वो किस आधार पर होता है, तो ये भी जान लेंगे किस आधार पर होता है, तो जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर इनकी सीटों का बंटवारा होता है, आवंटन होता है। मतलब इतनी जनसंख्या पर एक सदस्य होगा, इतनी जनसंख्या पर एक सदस्य होगा, तो जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा के सीटों का आवंटन या बंटवारा किया जाता है। उसके बाद सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा संख्या कहां पर है, सदस्य संख्या कहां है, सबसे ज्यादा सदस्य किस राज्य में है, किस राज्य में है, तो सबसे ज्यादा सदस्य किस राज्य में है, तो आपको पता होगा यूपी में है। यूपी में है। कितने हैं, तो 31 सदस्य, 31 सदस्य सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। उसके बाद पूछा जाए
अगर यहां पर हो गया, लेकिन अगर यहीं पर एक कंडीशन और पूछा जाता है, क्या जो यूएसए है, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जितने भी स्टेट हैं, प्रत्येक स्टेट में क्या होता है, केवल दो दो बराबर सदस्यों को रखा गया, दो दो सदस्य प्रत्येक राज्य में है। ठीक, तो देखेंगे अगर अनुसूची में पुनः की राज्यसभा को किस अनुसूची में दिया गया है, परिभाषित किया गया है, तो राज्यसभा को चौथी अनुसूची में परिभाषित किया गया है। चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस आधार पर होता है, तो जनसंख्या के आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर होता है। वहीं फिर वहीं पर पूछा जाए राज्यसभा के सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा भारत में किस राज्य में है, तो सबसे ज्यादा किस राज्य में है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। कि पूछा जाए फिर भारत के राज्यसभा के सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो 31 है। ठीक, 31 है। एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेंगे। जैसे पूछा जाता है राज्यसभा से रिलेटेड पूछा जाता क्वेश्चन कि जो धन विधेयक है, देखो एक चीज इतना ध्यान देना, जो राज्यसभा होती है धन विधेयक को 14 दिन पहले तो लोकसभा में पारित किया जाता है। जो होता है धन विधेयक होता है केवल वो लोकसभा में ही पारित किया जाता है। ठीक, मतलब लोकसभा में ही पेश किया जाता है। लोकसभा के बाद पेश होने के बाद क्या होता है, 14 दिन के लिए धन विधेयक क्या होता है, 14 दिन के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है। 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा पेश नहीं करती है तो उसको पारित मान लिया जाता है। तो धन विधेयक क्या होता है, धन विधेयक ऐसा है कि केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता है। लेकिन वहीं पर अगर वित्त विधेयक आ जाए तो वित्त विधेयक किसी भी सदन में पास किया जा सकता है, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा, किसी भी सदन में वित्त विधेयक को हम पारित कर देते हैं, पेश कर देते हैं। लेकिन जो मतलब कि पेश कर देते हैं, लेकिन धन विधेयक ओनली किसमें पेश करते हैं, केवल लोकसभा में। लोकसभा के बाद सीधा जाता है राज्यसभा में, और राज्यसभा को टाइम दिया जाता है 14 दिन के लिए। 14 दिन के भीतर क्या करता है, राज्यसभा को पारित करना होता है। अगर वो पारित करने के लिए नहीं देता है, अगर वो रख लेता है, तभी वो विधेयक क्या होता है, पारित समझा जाता है। ठीक है, तो ठीक है सर स्टूडेंट, अब आज के लिए इतनी क्लास बहुत है। राज्यसभा ये खत्म हो गया है। जितनी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतना मैंने बता दिया है, कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कुछ रह गया है वो हम जब टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे पॉलिटी, तब उसके अंतर्गत आपको सारी चीजें फिर बता दी जाएंगी। लेकिन जो अभी जो जनरल हमेशा के लिए पूछी जाती है, जो क्वेश्चन आ जाते हैं आपको, तो इतना काफी बता दिया। चुनाव कैसे होता है, निर्वाचन कैसे होता है, योग्यता क्या होनी चाहिए, कार्यकाल कितना होता है, सभापति कौन होता है, उप सभापति कौन होता है ना, हर एक चीज को आपको डिफाइन करके बता दिया है। कितने सदस्य संख्या होते हैं, कितने राज्य से होते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं, केंद्र शासित राज्य कौन कौन से शामिल होते हैं, हर चीज को मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद मैंने बता दिया किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा को परिभाषित किया गया है। तो हर एक चीज को मैंने बता दिया है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल अगर हम कल पढ़ाएंगे तो कल की क्लास होगी लोकसभा, तो कल लोकसभा पढ़ाएंगे। इसमें यह भी बता दिया है कि राज्यसभा का और किन किन नामों से जाना जाता है। उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, अस्थायी सदन के नाम से जाना जाता है, विशेष सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो हर एक जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे लेवल में, वनडे में यूपीपी एसआई, हर मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जो है आपको एसआई यूपी एसआई यहाँ तक कि पीसीएस तक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि भैया राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए की आयु कितनी होनी चाहिए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि वहां तक पूछ लिए जाते हैं। तो यूपीपी, रेलवे, एसआई जो भी पेपर लगे हैं, जेल वार्डन जैसे पेपर लगा है, तो आप इसी तरह लगे रहेंगे, कॉपी पेन लेकर के बैठे रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है आपको अनलीगल बताया जा रहा है। जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो पूछे गए हैं, इसी तरह पूछे जाते हैं। कैसे पढ़ाए मतलब कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, हर प्रकार से हमने आपको क्वेश्चन बता दिया, डिफाइन कर दिया है। अब मेहनत मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जितना मैं बताता हूँ उसको आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। याद ना करो लेकिन भले उसको ध्यान से देखो और लिखो, तो ऑटोमेटिकली वो याद हो जाता है। ठीक है, तो थैंक यू आप लोगों को। हमारे वो सबसे पहले काम ये करेंगे कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करवा देंगे और कर देंगे और शेयर कर देंगे और लाइक जरूर कर देंगे। लाइक करना नहीं भूलेंगे, ठीक है, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और मैं प्रत्येक दिन आपके लिए नई क्लास लेकर के